जय श्री श्याम प्रेमियों, मैं कन्हैया खाटूवाला। हारे के सहारे की जय, लक दातार की जय, तीन बाणधारी की जय। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत राजेश की सच्ची चमत्कार की कहानी लेकर आया हूं जो हाल ही में 2025 की घटना है। और घटना नहीं है, ये लाइव चमत्कार है। आज राजेश का चमत्कार सुनकर जिनको बाबा श्याम पर भरोसा नहीं है या भगवान पर भरोसा नहीं है, वो भी आज भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इस कन्हैया खाटूवाले की ये सच्ची कहानी जरूर सुने, और ये सच्ची कहानी आपको लाइव भी सुननी है, उसका भी मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा। तो सुनिए ध्यान से। ये कहानी है इंदौर में रहने वाले महावीर की। दोस्तों, महावीर की शादी हो चुकी थी, दो छोटे बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी था, और माता पिता थे। बहुत ही अच्छा परिवार था, सुकून से रहते थे, खुश थे अपने परिवार में। महावीर की एक दुकान थी, शॉप थी स्टील की, जो स्टील का काम किया करता था। महावीर अपने कार्य को लेकर के पूरा ईमानदार था, बहुत अच्छी तरीके से काम करता था। पत्नी भी बहुत अच्छी महावीर के साथ देने वाली थी, बहुत अच्छी थी, घर का पूरा ध्यान रखती थी, महावीर का सपोर्ट करती थी। और महावीर कहता था कि अपनी जो दुकान है वो अच्छी ग्रो हो जाएगी, अच्छे बढ़ जाएंगे तो अपने बच्चों का अपने बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, अपने ऐसा करेंगे, अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छी मतलब घर बनाएंगे। ऐसे ऐसे सपने ख्वाब जो है वो महावीर के थे। और अपने परिवार को लेकर के, अपने काम को लेकर के बहुत ईमानदार महावीर था। धीरे धीरे महावीर का जो कारखाना है, जो दुकान है, वो कारखाने में तब्दील हो गई। और महावीर अब खुद नहीं बल्कि कारीगर भी रखने लग गया था, मिस्त्री रखने लग गया था। 5, 7, 10 लोगों को वो काम रोजगार देने लगा अपने कारखाने पर। और महावीर की पकड़ है वो पूरे शहर में धीरे धीरे बड़े बड़े उद्योगपतियों से होने लगी। और पूरे शहर का काम है वो महावीर बड़े ही चाव से और बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगा। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर महावीर बन चुका था, लाखों का टर्नओवर है वो महावीर का होने लग गया था। लेकिन एक बार क्या होता है, ऐसे करते करते महावीर का जो एक बार क्या होता है, बाजार में मंदी आ जाती है, कच्चे माल की रेटें बढ़ जाते हैं, और थोड़ा जो खुद की जो सेल्स है स्टील की वो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा महावीर को पैसों की कमी हो गई थी। तो महावीर ने सोचा कि क्या क्यों ना अपन बैंक से थोड़ा लोन ले लेते हैं। महावीर ने 30 लाख रुपए का लोन है वो बैंक से ले लिया था। और महावीर को पता था कि ये रकम इतनी बड़ी नहीं है, अगर मेरा काम अच्छे से चलता है पहले के जैसे भी, तो भी मैं ये लोन है बहुत कम समय में चुका दूंगा बैंक का, और मेरा काम को फिर से बहुत अच्छा बना लूंगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महावीर ने 30 लाख का लोन ले लिया, लेकिन बाजार के हालात है वो सुधरने के नाम नहीं ले रहे थे। कच्चे माल की जो रेटें वो काफी हाई आने लग गई, और सेल्स धीरे धीरे वो महावीर की कम हो गई थी, बिल्कुल कम हो गई थी। बड़े बड़े उद्योगपतियों से उनके जो कॉन्टेक्ट थे वो कम हो गए थे, बाजार में काम कमाने लग गया था। मिस्त्री जो थे उनकी तनख्वाह के लिए जो है वो महावीर के पास में पैसे इतने नहीं होते थे। साथ ही साथ बैंक की जो किस्त आती थी हर महीना लोन की, वो भी महावीर नहीं चुका पा रहा था। सिचुएशन बद से बदतर होने लगी, महावीर बहुत परेशान होने लगा। पत्नी महावीर की रोज देखती थी महावीर को कि यार कितना अच्छा पहले महावीर खुश रहते थे, आजकल बिल्कुल खुश नहीं रहते। पत्नी ने पूछा कि क्या हो गया महावीर, तुम उदास क्यों रहते? लेकिन महावीर ने कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे दोस्तों, महावीर का धंधा है वो बिल्कुल भी जीरो की कगार में, बंद होने की कगार में आ गया था। और जो लोन महावीर ने लिया था 30 लाख रुपए का, वो भी अब किस्तें न चुकाने की वजह से लगभग 50 लाख का वो कर्ज है वो हो चुका था महावीर के ऊपर। बहुत परेशान था महावीर, की नींद उड़ चुकी थी, रात को नींद नहीं आती थी, घर में परेशानी और छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन। धंधा बिल्कुल बंद होने की कगार में, जो मिस्त्री थे वो भी काम पर आना बंद हो चुके थे, काम मिलना बंद हो गया था। बुरी हालत महावीर की हो गई थी। एक दिन रात को 2 बजे महावीर बिस्तर पर लेटा लेटा अपनी करवटें बदल रहा था, चिंतित नजर आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। कुछ कोई रास्ता महावीर को नजर नहीं आ रहा था। पत्नी ने उठकर महावीर से पूछा, हाथ पकड़ा महावीर का कि महावीर तुम्हें हो क्या गया है, क्यों परेशान रहते हो, तुम मुझे क्यों नहीं बताते सारी बात, क्या हो गया? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारी हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूंगी, क्या होगा प्लीज मुझे बताओ। तो फिर महावीर ने कैसे तैसे हिम्मत करके पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी को कहा कि मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था, धंधा बिल्कुल पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, ऐसी सिचुएशन बाजार की है।
50 लाख का नाम सुनते ही पत्नी की पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन पत्नी ने भी हिम्मत करके महावीर से कहा कि कोई बात नहीं, हमारी ये बुरी हालत है, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगी और अपन दोनों पति पत्नी मिलकर इस सिचुएशन से लड़ेंगे। अपना काम है वो पहले की तरह पहले से बेहतर बनाएंगे और उस काम को सुधारेंगे, चिंता मत कीजिए आप। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे महावीर का जो कारखाना था वो बिल्कुल बंद हो चुका था, बिल्कुल स्टॉप हो चुका था, सारे काम बंद हो चुके थे। धीरे धीरे महावीर ने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से भी उधार ले लेकर थक गया था। अब कोई उसको उधार भी नहीं देता था। रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। और अब महावीर जब बाजार में बाहर भी निकलता तो उसकी नजरें ऊपर नहीं बल्कि गर्दन नीचे होकर उसको जाना पड़ता। स्कूल की फीस जमा नहीं हो रही थी। टीचर्स अपने बच्चों को, महावीर के बच्चों को घर से स्कूल से निकालना, फीस के लिए प्रताड़ित करना, ऐसी सिचुएशन महावीर की हो गई थी। बच्चे भी जो है स्कूल में इंसलेट महसूस करते थे और डर महसूस करते थे। लेकिन घर पर आकर जब महावीर को बताते थे तो महावीर बेचारा अकेला रोता था, क्या करे, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। माता पिता बहुत परेशान हो गए थे, हालात बहुत खराब हो गए थे। एक दिन माँ ने कहा कि महावीर तुम एक काम कर, राजस्थान के सीकर जिले में एक खाटू श्याम है, हारे का सहारा है, वहां पर जो भी जाता है हार कर जाता है, सुना है जीत वहां मिलती है और दुनिया में जो भी हारा हुआ है उनका सहारा वो बनता है। शायद हमारा सहारा भी बाबा श्याम बनेंगे। महावीर तुम एक बार खाटू चला जा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा, हमारे पास में कोई और प्रॉपर्टी नहीं है जो अपन उसको सेल करके इसका ये 50 लाख का कर्ज चुकाएंगे, तो खाटू चला जा। महावीर ने आंसू पोंछे और कहा कि हाँ माँ तुम ठीक कर रहे हो, शायद वहीं से हमारा काम बन सकता है। महावीर अपना बैग पैक करके जो है खाटू के लिए रवाना हो जाता है। महावीर है वो ट्रेन में बैठ कर आता है। ट्रेन में बैठा बैठा उसके पहले के दिन, जिंदगी के पहले के दिन याद आ रहे थे। यार कितनी खुशहाली जिंदगी थी, कितने पैसे हुआ करते थे, अपने बच्चे कितने खुश थे, परिवार कितना खुश था। लेकिन आज मेरी पत्नी की आंखों में आंसू है, मेरी माँ के सर पर चिंता की लकीरें हैं, ये क्या हो गया मेरे परिवार का। महावीर रोते रोते खाटू पहुंचता है। खाटू पहुंचकर जब महावीर खाटू पहुंचकर देखता है तो एक अलग ही दुनिया उसको नजर आती है। चारों तरफ श्याम प्रेमी नजर आते हैं। अलग ही सुकून है वो खाटू में महावीर को मिलता है। सारी एक दुनिया ही अलग थी, वहां की जो चिंतित दुनिया और यहाँ खाटू में प्रवेश करता इतना सुकून। चारों तरफ जय श्री श्याम के नारे गूंज रहे थे। सबको बाबा श्याम से मिलने की तड़प महावीर ने देखी। महावीर ने भी घंटों लाइन में लगकर बाबा श्याम के दर्शन किए। महावीर बाबा श्याम को कुछ बोल तो नहीं पाया, मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, बाबा बाबा बाबा। लेकिन बाबा से नजर नजर मिलाई और आंखों से आंसू आ रहे थे और बाबा के अलावा कुछ नहीं निकला। महावीर मंदिर से बाहर आकर पीछे मुड़कर बाबा से फिर से हाथ जोड़कर आंखों में आंसू आ चुके थे। फिर से बाबा को बोला कि बाबा यहाँ तुम्हारी दुनिया अलग ही है बाबा, अगर तूने हमारे हालात ठीक कर दिए, मेरे हालात पहले जैसे तूने कर दिए, तो मैं अपनी कमाई का 10% गरीबों में दान करूंगा बाबा और 90% में रखूंगा, 10% में दान में ही दूंगा, मेरे हालात ठीक कर दीजिए। हाथ जोड़कर ये विनती बाबा श्याम से करके महावीर चला गया अपने घर जाकर करीब 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन महावीर की कोई सिचुएशन नहीं बदली थी। जैसे हालात थे वैसे के वैसे ही महावीर के थे। एक दिन महावीर बैठा था अपने घर की छत पर। एक दिन उसके पुराने एक दोस्त का कॉल आता है। वो दोस्त जो दुबई में बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसका कॉल महावीर को आता है और महावीर से कहता है कि क्या हो गया महावीर, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा। तो महावीर ने कहा कि यार ऐसी सिचुएशन आ गई है, धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है और हालत बहुत ख़राब हो चुके हैं, मेरा पूरा कारखाना वो बंद हो चुका है। उसके दोस्त ने कहा कि यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या सिचुएशन हो गई है तुम्हारी। उसने बोला कि महावीर मुझे यहाँ बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मुझे कम से कम 50 लाख के स्टील की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे ये स्टील का 50 लाख का काम वो करके दोगे और मुझे तुम्हारे स्टील पर पूरा भरोसा है महावीर, तुम मुझे ये काम करके दे दो। महावीर ने ये जब सुना तो वो सुनता रह गया, चौंक गया बिल्कुल कि 50 लाख का कर्ज और 50 लाख का काम।
ये बाबा श्याम की कृपा है, ये बाबा श्याम का चमत्कार है। उसने अपने दोस्त को धन्यवाद बोला। उसके दोस्त ने अगले ही दिन महावीर के खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए। महावीर ने वो 50 लाख रुपए लेकर बैंक वालों के पास गया। जो धमकियां महावीर को बैंक वाले दे रहे थे, उनकी धमकियों को बंद करने के लिए, उनका कर्ज चुकाने के लिए महावीर 50 लाख रुपए लेकर बैंक गया। सारा कर्ज चुकाया, लोन सारा चुका दिया, सारे टैक्स चुका दिए और फिर से अपना कारखाना खोलकर अपने दोस्त को 50 लाख का काम उसको करके उसको सौंपा। उसके दोस्त बहुत खुश हुआ और उसके दोस्त ने महावीर को अपना अस्थाई पार्टनर बना लिया और महीनों का, करोड़ों का टर्नओवर, करोड़ों का स्टील का काम है वो महावीर से करवाने लग गया था। और महावीर जैसा बाबा श्याम ने महावीर ने प्रार्थना की थी कि मैं अपनी कमाई का 10% हिस्सा बाबा श्याम गरीबों में दान करूंगा। महावीर हर महीने अपनी कमाई का 10% गरीबों को भोजन करवाने, उनको दान देने में हमेशा लगाता था और बाबा श्याम का दिल से धन्यवाद करता था। कहाँ महावीर की ऐसी सिचुएशन हो गई थी और कहाँ महावीर आज पहले से भी ज़्यादा, पहले लाखों में काम करता था, लाखों में खेलता था, अब महावीर करोड़ों में खेलने लगा। तो प्रेमियों, ये है बाबा श्याम की कृपा। महावीर अपने पूरे परिवार के साथ में खाटू आता है और करोड़ों का भंडारा करवाता है। और बाबा श्याम का जितना धन्यवाद करे उतना कम है महावीर के लिए। दुनिया ही खाटू बन चुके थे और महावीर की ये कहानी देखकर, उसका बदलता जीवन का उतार चढ़ाव देखकर पूरा शहर बाबा श्याम का दीवाना बन गया था। पूरा शहर महावीर की मिसाल देने लग गया था। एक समय ऐसा था जब वही गांव वाले, वही शहर वाले महावीर का मजाक उड़ाते थे, उनको घिन नजरों से देखते थे, उनको एक फेलियर की नजरिए से देखते थे। लेकिन आज वही गांव वाले, वही शहर वाले अपने बच्चों को महावीर की मिसाल देने लग गए और ये सब कृपा हारे के सहारे बाबा श्याम से हुई है। ये है बाबा श्याम की कृपा, ये है बाबा श्याम का चमत्कार, ये है बाबा श्याम, भक्तों हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आप तक हमारी कहानी सुनिए तो सुन लो, आपको भी बुलावा बाबा श्याम का आ चुका है मेरे प्रेमियों। आप भी बाबा श्याम के भक्त हो। बाबा श्याम की कहानी हर कोई नहीं सुन सकता, बाबा श्याम का वीडियो हर किसी के सामने नहीं आ सकता। अगर आपके सामने आ गया है बाबा श्याम का वीडियो तो बाबा श्याम का बुलावा आ गया है प्रेमियों, आ गया है। आओ बाबा श्याम की नगरी और बदल दो अपनी तकदीर। ये है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मिलते हैं नई कहानी, नए व्लॉग के साथ में। देखते रहिए कन्हैया खाटू वाले का व्लॉग और लाइव चमत्कार बाबा श्याम के। आप सुनना चाहते हैं उन लोगों की कहानी जिनका जीवन बाबा श्याम ने बदला है, उन्हीं की जुबानी, तो हमारे ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां खाटू वाले की बाबा श्याम के लाइव चमत्कार को देखिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।